जवान जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाते हैं, उन्हें सच्चा दोस्त बनाकर भेजते हैं। दोस्ती कोई खोज नहीं होती और ये हर रोज़ नहीं होती। अपनी ज़िंदगी में हमारी मौजूदगी को बेवजह ना समझना। जब सुकून नहीं मिलता इश्क की बस्ती में, तब खो जाता हूँ यारों की मस्ती में। दोस्ती एक गुलाब है जो बेहद न्यारी है। दोस्ती नशा भी है और नशे का इलाज भी। दोस्ती वो गीत है जो सिर्फ हमारी है। बिना पंख के उड़ने का ख्वाब होती है दोस्ती, कि दुनिया भी तो कितनी लाजवाब होती है। वेलकम बैक टू माई शो दिल की दस्तक ऑन योर फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो उड़ान। आजकल माहौल है दोस्ती का, और आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप डे के बारे में। फ्रेंडशिप भी कितना अलग सा रिश्ता होता है ना दोस्तों, जैसे टॉम एंड जेरी का, जय और वीरू का। लड़ना भी है पर साथ रहना ज़रूरी भी है, बिना साथ रहे रहा भी नहीं जाता। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप डे के बारे में। पूरे शो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा अपने बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रेंडशिप डे से भरे सॉन्ग्स के साथ। और आज के शो में हम जानेंगे फ्रेंडशिप डे के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं आप फ्रेंडशिप डे अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक नहीं दो नहीं पूरे पाँच स्पेशल गेस्ट, जिनकी दोस्ती है पुरानी, वो भी 2-3 साल नहीं, 28 साल पुरानी। जी हाँ दोस्तों, ये इतने पुराने दोस्त हैं। तो इनसे भी मिलेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या राज था कि 28 साल से ये लोग दोस्त बने रहे और आज भी हैं ये लोग बहुत ही सच्चे दोस्त। दोस्त अगर एक्चुअल में दोस्त हो, मतलब कि किसी बेवजह मतलब से नहीं, पर एक्चुअल में सच्ची दोस्ती हो, तो उस दोस्ती की वैल्यू तो पैसों में आंकी ही नहीं जा सकती। वो दोस्ती होती है प्राइसलेस। माता पिता और परिवार के साथ आपका रिश्ता जन्म के साथ जुड़ जाता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो लोग पहली बार खुद से बनाते हैं। ये आपकी भावनाओं पर आधारित होता है। बचपन में एक बच्चा अपने दिल से किसी अन्य बच्चे से जुड़ता है, उसके साथ खेलने जाता है, पढ़ता है, चीज़ें अपनी शेयर करता है। दोनों को एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो शेयर करते हैं, कई बार अपनी फीलिंग्स, कई बार अपना सामान, कई बार अपनी चीज़ें। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आता है, तो वे एक दूसरे के साथ रोज़ खेलना शुरू कर देते हैं और यही दोस्ती होती है। ऐसा ही भाव बड़े होने पर भी लोगों के बीच देखने को मिलता है। घर व आस पड़ोस से लेकर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस तक में आपको एक अच्छे दोस्त का साथ मिल सकता है। दोस्त के साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। दोस्त भी आपको मोटिवेट करते हैं, गलत करने पर सलाह देते हैं कि ये गलत है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है तो उससे और उसकी दोस्ती को सलाम। 30 जुलाई का दिन सेलिब्रेट होता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के लिए। चलिए जानते हैं कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कब और क्यों हुई। दुनिया के देश 2 बार मित्रता दिवस को मनाते हैं। भारत समेत बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हर साल अगस्त के पहले रविवार को दोस्ती दिवस मनाते हैं। हालांकि अन्य कई देश में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती दिवस पहली बार 30 जुलाई 1998 को विश्व मैत्री धर्मयुद्ध ने प्रस्तावित किया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन है। हालांकि
आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2011 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने दोस्ती और उसके महत्व को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस दिन को बढ़ावा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृति के प्रसार के लिए की गई एक पहल है, जिसमें दुनिया के तमाम देशों में दोस्ती के माध्यम से खुशी और एकता के संदेश को फैलाने के समाधान के तौर पर ये दिन अस्तित्व में आया। इस दिन लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर हैंग आउट करते हैं, पार्टी और अन्य तरीकों से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, अपने भावों को प्रकट कर दोस्ती के रिश्ते को और अधिक मजबूत करते हैं। हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को भारत में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपको सच्चा दोस्त मिल जाए तो समझिए आपने असली दौलत कमा ली है। दोस्ती वो खूबसूरत रिश्ता है जो जन्म से आपको नहीं मिलता, इसे हम खुद अपने लिए चुनते हैं और हर किसी की ज़िंदगी में ये बहुत ही खास होता है। सच्चा दोस्त जीवन के हर पड़ाव कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा होता है। आप सच्चे दोस्त के साथ अपने सपने और वो सीक्रेट शेयर कर सकते हैं जिसके बारे में आपके करीबी लोग भी नहीं जानते। दोस्ती के इस जश्न को मनाने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। भारत में फ्रेंडशिप डे अगस्त के महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है और इस साल जो मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे है वो मनाया जाएगा 6 अगस्त को, जो कि पड़ रहा है फर्स्ट संडे ऑफ द अगस्त। फ्रेंडशिप डे की शुरुआत पराग्वे में हुई थी। यहाँ पहली बार 1998 में अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे मनाए जाने की प्रस्ताव पेश किया गया था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया था। इसलिए तमाम देशों में आज भी फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को ही मनाया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएसए जैसे राज्य फ्रेंडशिप डे अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाते हैं। अगस्त के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाने के पीछे एक कहानी है। कहानी के अनुसार अमेरिका की सरकार ने साल 1935 में अगस्त के पहले रविवार को एक व्यक्ति को मार दिया था, जिसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने दोस्त की मृत्यु के गम में सुसाइड कर लिया था। दोस्ती की ऐसी मिसाल सामने आने के बाद अमेरिका ने अगस्त के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे ये चलन अन्य देशों तक भी पहुंच गया और आज भारत समेत तमाम देशों में भी अगस्त के पहले रविवार को ही फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती के सही मायने समझना, इसके भावों को जिंदा रखने और दोस्ती के पलों को यादगार बनाने के लिए हर साल मित्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी दोस्ती और अपने दोस्तों की धन्यवाद देते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और इस दोस्ती को हमेशा बनाए रखने का वादा करते हैं। इस दिन तमाम दोस्त एक दूसरे को उनकी अहमियत बताने के लिए उपहार भी देते हैं। इसके अलावा पार्टी और अन्य तरीकों से एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताते हैं। सबका फ्रेंडशिप डे मनाने का तरीका अलग है। जैसे कि अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप बैंड्स लाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या वो आगे तक साथ रहेंगे या नहीं, बट उस समय उनके लिए अपना जो सीट पार्टनर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वही उनका बेस्ट फ्रेंड्स होता है। अगर बात करें जैसे नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, फर्स्ट, तो उन्हें बस इतना पता है कि आज फ्रेंडशिप डे है और हमें अपने फ्रेंड्स के लिए बैंड लेके जाना है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या पता वो फर्स्ट ऑनवर्ड से अगले साल वो शायद बच्चा न्यू स्कूल में चला जाए, बट उस समय उनका दोस्त तो वही होता है। उनका जो रिश्ता होता है ना बहुत पवित्र होता है, क्योंकि वो किसी मतलब से नहीं होता। वो बस उनके दिल की फीलिंग्स है कि भाई ये मेरा सीट पार्टनर है और यही मेरा फ्रेंड है। उसी के साथ वॉशरूम जाना, पानी पीने जाना, लंच करना, ये सारी छोटी छोटी बातें देखने को मिलती हैं। इस तरह मदर्स डे, फादर्स डे माता पिता को समर्पित होता है, उसी तरह फ्रेंडशिप डे दोस्ती के नाम होता है। और हर साल अगस्त महीने के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। ऐसे में आप भी इस दिन को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ आइडिया लेके आए हैं। ये आपका फ्रेंडशिप डे काफ़ी अच्छा जाएगा और आप अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय भी कर सकेंगे। दोस्तों संग आउटिंग का प्लान कर सकते हैं,
इसका प्लान अभी से बना लें, क्योंकि फ्रेंडशिप डे तो आने ही वाला है। अगर आप ऑफिस में बिजी रहते हैं और दोस्तों संग ज़्यादा बात नहीं कर पाते, तो इस दिन तो टाइम निकाल कर सबको फ़ोन करें और बताएं कि वो आपके लिए कितने खास हैं। अगर शहर से बाहर जाना मुमकिन नहीं है, तो मूवी देखना या लंच डिनर का प्लान बनाना भी आप बना सकते हैं। दोस्तों संग बैठें तो पुरानी यादों को ज़रूर ताज़ा करें, कैसे आप सब मस्ती करते थे, क्योंकि आज के बिजी और हेक्टिक शेड्यूल में अपने लिए ही टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, पर एक दिन तो कम से कम अपने दोस्तों के लिए बनता है बॉस। गिफ्ट्स किसे पसंद नहीं आते। अगर आप अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स भी ले जाएं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और गिफ्ट्स अगर मेमोरेबल मोमेंट हो कोई पुराना, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे कस्टमाइज थिंग आते हैं। तो आप कुछ भी अपनी पुरानी यादों की मेमोरी को कस्टमाइज्ड वे में करवा के अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। और गर्ल्स, अगर आप अपनी सहेलियों संग फ्रेंडशिप डे पर घूमने का बना रही हैं प्लान, तो आप इस वीकेंड पर एक ट्रिप पर जा सकती हैं, बट विथ प्रॉपर प्लानिंग। मतलब कम समय में बजट ट्रिप के लिए अधिक तक लड़के तो किसी भी लोकेशन का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर सफ़र पर सिर्फ लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ जाना चाह रही हैं, तो उन्हें अधिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सुरक्षित गर्ल ट्रिप के लिए फ्रेंडशिप डे के मौके पर सहेलियां इन जगहों को चुन सकती हैं, बट हाँ, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, लड़कियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित ज़ीरो घाटी काफ़ी सेफ माना जाता है। ज़ीरो घाटी घूमने के लिहाज से बेहतरीन जगह है। ये प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठाने के साथ ही कई टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं यहाँ पे। पहाड़ों की रानी मसूरी में ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर वीकेंड ट्रिप पर लड़कियाँ जा सकती हैं। फ्रेंडशिप डे के मौके पर मसूरी की सैर करने में अधिक मज़ा आएगा। यहाँ कई झरने स्थित हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आप आनंद उठा सकते हैं। पहाड़ों पर फ्रेंडशिप डे की पार्टी तो ऑसम हो जाएगी। लड़कियाँ फ्रेंडशिप डे के मौके पर राजस्थान के जोधपुर शहर की सैर भी जा सकती हैं। यहाँ उन्हें लोकल बाज़ारों में खरीदारी, लजीज पकवान, इन सब का लुत्फ़ उठाने का भरपूर मौका मिलेगा। इसके अलावा सुंदर झीलों और किलों को भी घूमा जा सकता है। गर्ल्स ट्रिप में आप सिक्किम के कंचनजुंगा के सफ़र पर भी जा सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह एडवेंचर ट्रिप का पूरा आनंद उठा सकते हैं, साथ ही सेफ्टी का भी पूरा माहौल मिलता है। पर अगेन गर्ल्स, कहीं भी जाने से पहले बहुत अच्छे से प्लानिंग करिएगा और सेफ प्लेस पर ही जाइएगा। ये तो थे कुछ आइडियाज़, बट आप अपने फ्रेंडशिप डे को कहाँ और कैसे मनाना चाहते हैं, ये हम छोड़ते हैं आप पर। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए मनाइए अपना फ्रेंडशिप डे बहुत ही खास, बहुत ही मेमोरेबल। आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स को ये शो डेडिकेट करती हूँ और साथ में याद करती हूँ। बात करूँ अगर अपने फर्स्ट फ्रेंड की, तो मेरी फर्स्ट जो बेस्ट फ्रेंड थी वो है आशिमा गोयल, जिसका नाम अभी चेंज होकर अंशिका हो चुका है। एक्चुअली वो मेरी नर्सरी की फ्रेंड है, वो जो मेरी एक्चुअली मैंने जैसे बोला सीट पार्टनर ही उस समय आपके फ्रेंड बन जाते हैं। तो उसका और मेरा रोल नंबर बिल्कुल पास था। मेरा रोल नंबर 11 और उसका 12। तो हम अक्सर साथ ही बैठा करते थे, क्योंकि टीचर्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रोल नंबर वाइज ही बिठाती थी। तो हर चीज़ में हम लोग साथ ही बैठते थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो मेरी नर्सरी की फ्रेंड है और आज तक भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। सोचिए कितने साल पुराना रिश्ता ये है। वो अलग बात है कि उतनी फ्रीक्वेंट बात नहीं होती, शायद साल में एक आध बार मैसेज के थ्रू ये बात रहती है, पर यस आज भी हम कांटेक्ट में हैं। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को पहचानते नहीं। फिर अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ की जर्नी में, तो कुछ क्लास फर्स्ट या सेकंड में जो मेरी पड़ोसन थी जिसका नाम है आरती, वो मेरी फ्रेंड बन चुकी थी। और वो ऐसी फ्रेंड थी कि हम धूप होती थी या बारिश होती थी, हम दोनों अपनी अपनी दीवारों में, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी थे, लटके रहते थे और पूरे पूरे दिन हम बातें करते रहते थे, अपनी अपनी मम्मियों की डांट खाते रहते थे। आज भी हम लोग कांटेक्ट में हैं
और जब भी हम लोग अपनी मम्मियों के घर जाते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली किसी ओकेज़न में, जैसे कि राखी वगैरह में वो आती है, मैं जाती हूँ, तब हम मिल पाते हैं। क्योंकि शादी हो चुकी है तो वो थोड़ा दूर जा चुकी है, बट येस ऑफ कोर्स जब भी हम लोग अपने अपनी मम्मियों के घर जाते हैं तो ज़रूर मिलते हैं। फिर बात करती हूँ मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स की, और इनसे मेरा रिश्ता बहुत ख़ास है। और ये मेरे क्लास 7th से आज तक नॉन स्टॉप रिकॉर्ड वाले दोस्त हैं। मेरे ख़ास दोस्तों में से हैं दिवांशु, मिलन, वरुण, लितेश, एकता, अंकिता, श्रुति, ज्योत्सना, और शायद मैं एक आध का नाम भूल गई होंगी। बट ये जो दोस्त हैं ये तो मेरे इतने ख़ास हैं कि अभी तक लास्ट ईयर तक भी हम लोग एक दूसरे का बर्थडेज एक साथ ही सेलिब्रेट करते थे। तो साल में सोचिए जितने महीने उतने बर्थडेज़, हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। किसी का भी कोई फंक्शन होता था, किसी की शादी, किसी का बर्थडे, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे के साथ ही अपना स्पेंड करते थे। हाँ, बट अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो सब लोग क्योंकि अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, किसी की शादी हो चुकी है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अपनी दूसरी जॉब में है, तो इस वजह से थोड़ा सा मिलना कम ज़रूर हो जाता है। बट आज भी हम लोग फ़ोन के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हम मेक श्योर करते हैं एटलीस्ट साल में एक बार तो हम मिल ही लें। तो अगर मैं बात करूँ तो इनसे मेरा रिश्ता बहुत ही ख़ास है। मैं अपनी कोई भी बातें, जिस चीज़ का मुझे भी सोल्यूशन भी नहीं मिल पाता है, जिसके लिए मैं परेशान रहती हूँ, तो यही मेरे वो दोस्त हैं जो मुझे हमेशा बेझिझक, मैं उनसे रात बेरात भी कुछ भी पूछूं तो मैं टेंशन फ्री होकर सोती हूँ, सच में। अब बात करूँ अगर मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम की, तो मेरा कॉलेज बहुत ही दूर मुझे मिला था। मुझे बहुत शौक़ था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए। फिर 12th के बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, बट एक बहुत ही दूर कॉलेज में। और वहीं पे जाते समय हम लोग, मुझे आज भी याद है कि मेट्रो की सीट पर एक कोने में वो बैठी थी, एक कोने में मैं। दोनों ने एक जैसा ही कुर्ता पहना था, एक जैसी स्टॉल, एक जैसा ही पर्स। हमें नहीं पता था कि हम दोनों की जो डेस्टिनेशन है वो सेम है। जब वो मेट्रो का जो स्टॉप था, फर्स्ट स्टॉप जहाँ से स्टार्ट हुई थी मेट्रो गाज़ियाबाद से, वहाँ से हम लोग बैठे थे, और लास्ट स्टॉप जो था द्वारका मोड़, वहाँ तक की जर्नी हमारी साथ थी। पर हमें ये नहीं पता था कि हम दोनों की आगे भी किस्मत साथ जुड़ेगी। जब देखा कि वो साथ में उतरी है, फिर आगे देखा बस स्टॉप में कि वो फिर से मेरे साथ है। ऐसे करते करते देखा कि फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज में कि वो तो मेरे साथ गाज़ियाबाद से जा रही है। तब मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है? तब उसने बताया कि उसका नाम है दिव्या शर्मा। जी हाँ, दिव्या शर्मा मेरी कॉलेज फ्रेंड है जो कॉलेज के फर्स्ट डे से मेरे साथ है। इतने दूर का सफ़र तय करना, ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे लगते थे हमें अपने घर से कॉलेज पहुंचने में, वन वे अगर देखा जाए तो कॉलेज का जो कॉलेज में जाने आने के लिए पूरा दिन लग जाता था। आप सोचिए, ऑलमोस्ट 6 घंटे तो सिर्फ हमारी ट्रैवलिंग होती थी और 3 से 4 घंटे हमारी पढ़ाई। तो उसमें वो जो सफ़र का साथ था वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट था। ऐसे ऐसे करते हम दोस्त बने। सर्दियों में जब बहुत ठंडी थी, कोहरा था, तब हम लोग हॉस्टल में भी रुके थे, क्योंकि गाज़ियाबाद से डेली अप डाउन करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था अंधेरे में। तो हम दोनों की हॉस्टल में वो मस्तियाँ, जब ठंड लगती थी तो हम लोग कंबल से एक पूरी अपनी ड्रेस बना लेते थे और हम लोग खूब सारी मस्ती करते थे। वहाँ पे खुद खाना बनाते थे, खाते थे, खूब इंजॉय करते थे। मतलब उसके साथ तो ऐसी ऐसी मेरी मेमोरीज़ हैं। अगर मान लो कि वो बस में नहीं चढ़ पाए, क्योंकि बस जब भी हम अपने कॉलेज जाते थे तो बस में बहुत भीड़ होती थी, वो नहीं चढ़ पाती थी, तो मैं आगे जाके दूसरे स्टॉप पे बस से ही उतर जाती थी उसके लिए। तो ऐसे करते करते हमारी बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं। अगर मैंने बोलना शुरू करा तो आई थिंक ये शो तो बहुत ही छोटा पड़ जाएगा, बहुत ही कम टाइम मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने उसके लिए बोला है। इसके लिए तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमारी नाराज़गी भी हो जाती है, पर जो प्यार है वो उससे बहुत ऊपर है। हम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते भी हैं पर हमेशा साथ रहते हैं। वो आज बहुत दूर है, उज्जैन में है और मैं यहाँ NCR में। पर जब भी अगर हमें एक दूसरे के लिए कोई सपना भी आता है तो हम बता देते हैं कि बहन अपना ख्याल रखना, आज हमने तुम्हें अपने सपने में देखा था। तो वही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो इस समय याद आती हैं।
फिर बात करती हूँ अगर ऑफिस टाइम की, तो ऑफिस में रूबिका, इकबाल, स्तुति, निधि, मनीषा, राहुल थे मेरे ऑफिस फ्रेंड्स, और आज भी मैं इनके कांटेक्ट में हूँ। एक दूसरे के बर्थडे हो या किसी की शादी हो, हम लोग एक दूसरे के इन सारे सेलिब्रेशंस में ज़रूर जाते हैं। फिर मैंने ज्वाइन करा स्कूल एज अ टीचर, तो वहाँ मुझे मिले चंचल मैम, रेशु मैम, रिचा मैम, संजू, मधु मैम, इकरा, शिखा मैम, दिव्या मैम, जेनिफर मैम, प्रीति दी, ऋतु दुबे मैम, वर्षा मैम, आराधना, अनामिका मैम, ट्रिया, आयुषी, नित्या, आयमन, प्रियंका मैम, नंदिता मैम, नंद मैम। इन लोगों ने भी मेरा हमेशा साथ दिया मेरे वर्क प्लेस में, हमेशा मुझे गाइड किया, किसी ने मुझे बड़ी बहन की तरह समझाया। सबसे ख़ास बात है, ये सभी, आप सोचेंगे इसने तो इतने सारे नाम ले लिए, पर ये सच बात है कि मैं आज भी इन सबके कांटेक्ट में हूँ, सबके। मतलब हर साल मेरा इन सबसे कांटेक्ट होता ही है, चाहे वो ऑन कॉल हो या मैं अपना कुछ अचीवमेंट बताऊं या कोई प्रॉब्लम बताऊं, बट मैं इनके कांटेक्ट में हमेशा रहती हूँ। तो ये थे मेरे सारे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं आज भी हूँ जुड़ी। तो याद आ रही है आपको आपकी भी दोस्ती? तो फ़ोन उठाइए और अपने यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी। जी हाँ, ये लाइंस बहुत ही सटीक बैठती हैं हमारे आने वाले ब्यूटीफुल गेस्ट के लिए। जानेंगे उनके बारे में, उनकी इतनी पुरानी सच्ची दोस्ती के बारे में। वेलकम टू माई शो ब्यूटी लेडीज। वेल, आई एम रियली ग्लैड दैट आई कैन टेक द इंटरव्यू ऑफ ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर। तो लिसनर्स, हम बता दें कि आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं मिसिस अंशु गुलाटी मैम, मिसिस अंशु दीक्षित मैम, कमलेश मैम। ये तीनों ही अपने अपने सब्जेक्ट्स के बेस्ट फैकल्टी हैं सेंट पॉल्स एकेडमी में। वेल, आप तीनों की दोस्ती के बारे में मैंने काफ़ी सुना और देखा भी है। तो आज फ्रेंडशिप डे के एपिसोड में हम और हमारे सारे लिसनर्स आप तीनों की दोस्ती के बारे में और जानना चाहेंगे। सो रेडी लेडीज? तो वन बाय वन आई विल स्टार्ट। सबसे पहले मिसेस अंशु दीक्षित मैम, कितने साल पुरानी है आप तीनों की दोस्ती? कैसे मिले आप सब? वेल आशा, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूँगी कि तुमने इस बेहद ख़ास दिन के लिए हम तीनों की ख़ास दोस्ती को चुना, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार। और रहा सवाल हम कितना पहले मिले हैं, वी मैच 28 ईयर्स बैक। और कहाँ मिले? हम सेंट पॉल्स एकेडमी में ही मिले, और उस दिन से हम ऐसे मिले कि ईश्वर की कृपा से हमारी दोस्ती अभी तक चल रही है और हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिसके पीछे एक ख़ास वजह मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम तीनों ना एक दूसरे के अच्छे क्रिटिक्स भी हैं। अगर हमें लगता है कोई बात किसी की गलत है तो हम सामने बोलते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, और सही है तो बोलते हैं कि तुम सही हो। और इतनी ओपननेस इस रिलेशनशिप में होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप अच्छा चलता है। और दूसरी वजह कि हम किसी वजह की वजह से दोस्ती नहीं बने, मतलब कोई किसी को किसी से कोई दोस्ती के पीछे कोई मोटिव नहीं है। दोस्त हैं मतलब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, सुख में भी साथ हैं और दुख में भी साथ हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है, और ईश्वर करेंगे कि हमारी ये दोस्ती अनंत काल तक ऐसे ही चलेगी जब तक हम हैं। सो ब्यूटीफुल। कमलेश मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी पुरानी दोस्ती एंड इवन आज भी हम ज़्यादातर आप तीनों को साथ ही देखते हैं, तो ऐसा क्या ग्लू है, वो कौन सी वो डोर है जो आप तीनों को हमेशा जोड़े रखती है? हम तीनों की दोस्ती का जो ग्लू है, जो आप पूछना चाह रही हैं, वो है ट्रस्ट, विश्वास। हम एक दूसरे पे अंधा विश्वास करते हैं और एक दूसरे को हम स्पेस भी देते हैं। स्पेस देते हैं कि आप फ्री हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरी फ्रेंड है तो आप मुझसे ही बात करेंगी। और ना ही हम एक दूसरे को कोई बहुत गिफ्ट देते हैं या पार्टीज़ करते हैं या घर जाते हैं। ये एक विश्वास वाला रिश्ता है। और हम एक दूसरे का क्रिटिक भी हैं। अगर कोई गलत कर रहा है या कुछ है तो हम खुल के बोल देते हैं उसको कि भाई तुमने ये किया, और वो उसको बहुत हेल्दी वे में लेता है।
कोई भी हमारा, हम तीनों में कोई भी नेगेटिव नहीं लेता कि इसने मुझे ये क्यों कहा, ना ही हम तीनों में कोई कंपटीशन है। हमारा ये है कि चलो इसने ये कर दिया तो चलो हम ये कर देते हैं। हमको ये नहीं कि अरे इसको ये इसने ये किया तो मैं ऐसा क्यों करूं या मैं वो क्यों करूं। हमारा ट्रस्ट है, दूसरे पे विश्वास है। और हम ऐसा नहीं कि हम स्कूल में काम करते हैं तो इसलिए से फ्रेंड्स हैं। हम आधी रात भी एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं, और ये आजमाई हुई बात है। मतलब अगर कोई हमें आधी रात भी मेरी फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है या मुझे मेरी फ्रेंड्स की ज़रूरत है तो हम एक दूसरे के लिए रहे हैं। चाहे वो हॉस्पिटल में रात को जाना हो, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो तो रात को इन दोनों को दवाई लेके आना हो, तो ये हमारा है। तो वो एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जो कभी टूट नहीं सकता, कभी नहीं टूट सकता। तो हमारा एक विश्वास है। तो हमारा जो विश्वास, अटूट विश्वास है, फेथ है एक दूसरे में, कि हमें पता है कि हम आंखों से समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और हम किसी और की उसमें नहीं आते, सबको आज़ादी है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम थोपते हो अपनी दोस्ती, और बिल्कुल फ्री है, सब एक दूसरे के साथ फ्री है। कोई किसी से बात करे, कोई कुछ भी करे, विश्वास है, बहुत तगड़ा विश्वास है। बोला उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई डगमगा नहीं सकता, कोई बीच में आके मतलब कोई कुछ बोलेगा, कुछ हमारी दोस्ती को कोई तोड़ना चाहे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ये डोर, ये ग्लू तो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी दोस्ती के लिए। सो मैम अंशु गुलाटी, हम जानना चाहेंगे कि आपको अपने दोस्तों में सबसे ख़ास बात क्या लगती है, जो दोस्ती में बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी दोस्ती नहीं, एक एहसास है जो हमेशा हमारे दिल के आसपास है। तेरे लिए क्या अच्छा कहूँ है मेरे दोस्त, तू हमेशा मेरे लिए लाजवाब है। हमारी दोस्ती की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। ये 3 पिलर्स पे हमारी दोस्ती खड़ी हुई है। सो फाइनली अंशु दीक्षित मैम, हमने काफ़ी सुना है और हम जानते भी हैं कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं। तो क्या सुनाना चाहेंगी आप अपनी कलम से हमारे सभी लिसनर्स को फ्रेंडशिप डे के मौके पर? ऐ दोस्त, तू मेरी चाहत मेरी इबादत है, तू मेरा गम मेरी खुशी मेरी शरारत है। मौके की कहाँ तलाश मुझे तेरे रिश्ते से, तू तो मेरे जीवन भर की ज़रूरत है। सो वेलकम भारती मैम एंड नीता मैम मेरे शो पे। भारती मैम, आपकी और नीता मैम की दोस्ती के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। इवन आजकल के बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं वो भी चाहते हैं कि दोस्ती हो तो आप दोनों जैसी। तो मैम, क्या ख़ास बात है आपकी दोस्ती की और कितनी पुरानी है ये दोस्ती? प्लीज़ आप बताइए हमें। सबसे पहले तो आशा, मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस दिल की दस्तक कार्यक्रम के विशेष अवसर फ्रेंडशिप डे पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और अपनी दोस्ती के विषय में कुछ कहने के लिए। अबाउट मेरी और नीता की दोस्ती मैं कुछ लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ। है तो ये 23 वर्षों पुरानी, मगर लगती है ये सदियों पुरानी। बहुत से हंसी पल और दुखों की कहानी सुनाती हूँ तुमको ये अपनी जुबानी। कभी लड़ाई झगड़ा, कभी गुस्सा नसी, मगर अगले पल ही फिर मानना मनाई। तो बस ऐसी ही है मेरी और नीता की दोस्ती। मैं उसे हमेशा से कहती आई हूँ, आपका साथ साथ फूलों का, क्योंकि जितनी देर मैं उसके साथ होती हूँ उतनी ही फूलों जैसी सुंदरता, महक और ताजगी को महसूस करती हूँ। लेकिन एक बात सच है कि भगवान भी ना मुझे उतना पहचानता नहीं होगा जितना वो मुझे पहचानती है। मेरी आवाज़, मेरा चेहरा, मेरी आंखें, वो सब कुछ पढ़ लेती है। तो है तो वो मेरी फ्रेंड, पर उससे कहीं ज़्यादा है। तो बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन पर्यंत मेरा और उसका साथ हमेशा 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 ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। सो ब्यूटीफुल मैम। सो अब जब भारती मैम ने इतना बोला ही है अपनी दोस्ती के नाम, तो हम नीता मैम से भी कुछ जानना चाहेंगे उनकी दोस्ती के बारे में। सो नीता मैम, वेलकम टू माय शो। भारती के साथ आई थिंक 24 इयर्स से मैं उसको जानती हूँ, एंड आई वॉज वेरी नेगेटिव एंड भारती इज़ वेरी पॉजिटिव। सो वे बैक व्हेन आई मेट हर,
I was very negative and I was very upset sometime, and she was the first one in the school to whom I have talked. And after talking to her, I released my tension, and then I came closer and closer and closer to her, and she is always there with me. हर परेशानी में, हर मुश्किल में वो हमेशा साथ में ही रहती है, एंड शी इज़ ऑलवेज़ वेरी पॉजिटिव विद मी. तो मेरे ख्याल से शायद इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं है बोलने के लिए मेरे लिए. और कहीं कोई भी परेशानी हो तो वो हमेशा आगे ही है. स्कूल में 27 ईयर्स मुझे सेंट पॉल्स एकेडमी में हो गए हैं, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ हर आई एम स्टेइंग हियर टिल नाउ. Well, thank you so much all my listeners and special thanks to मेरे पांचों गेस्ट. Well, thank you so much कि आपने अपना टाइम निकाला और मेरे शो में आए और अपनी फ्रेंडशिप के बारे में हमें बताया. जी हाँ, सच ही कहा है कि फ्रेंडशिप बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है जो खून से नहीं पर दिल से जुड़ा होता है. आप पांचों की ही दोस्ती जो आप लोगों की आपस में है, ईश्वर करे हमेशा आगे भी ऐसे ही रहे. आप लोगों का ये बॉन्ड हमेशा बना रहे. वेल ऑल माय लिसनर्स, आई एम श्योर आपको आज का स्पेशल शो बहुत ही आया होगा पसंद. तो जल्दी से आप फीडबैक सबमिट करना ना भूलिएगा. वेल, यू कैन राइट, you can give your feedback on www.radioudan.com. शो का नाम है दिल की दस्तक. वहाँ जाके आप हमारे शो से रिलेटेड फीडबैक अपना दे सकते हैं और हमें रहेगा आपका इंतज़ार. या फिर डायरेक्टली मेरी इंस्टा आईडी आशा पॉल 1818 ASHA आशा PAUL पॉल 1818 पे आके डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. मुझे यानी कि RJ आशा को आपका रहेगा इंतज़ार. और फिर से कहना चाहूँगी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन. खूब खुश रहिए, अपनी दोस्ती को दिल से निभाइए और इस बार के फ्रेंडशिप डे को करिए सेलिब्रेट बिंदास अंदाज में. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक थर्सडे 8 to 9 विथ वन मोर न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो तब तक के लिए